नाज़रीन करام, बरोज़ ईद बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानब तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ ने और जनरल आसिफ मुनीर ने पाक फ़ौज के साथ ईद मनाई। वहाँ पर उन्होंने ईद की नमाज भी अदा की, लेकिन वो साथ ही वहाँ कुछ ऐलानात हुए हैं और ये ऐलानात बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कुछ ऐसे बम शम गिर चुके हैं जो गिरने थे फ्यूचर में कभी, और तकरा बयान जारी हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। और दूसरी जानब कप्तान ने भी नहले पर दहला मारा है और ईद के दिन अपनी आवाम से एक धमाका खेज खिताब कर डाला। और इन्होंने बहुत ही अहम खिताब किया है और ताकतवर हलकों से बहुत ही अहम सवाल हासिल किया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अमन तबाह करने वालों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं, वज़ीर आज़म का फ़ौजी जवानों और अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद का दिन फ़ौजी जवानों के साथ गुजारा। वज़ीर ख़जाना सीनियर इसहाक डार, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा जुमेरात की सुबह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी मुकाम पारा चना पहुँचे। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईद की नमाज फ़ौज के अफसरों और नौजवानों के साथ अदा की और इन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और आला पेशा वाराना मेयार की तारीफ़ की। नौजवान और अफसरान से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आज मैं ईद का दिन आपके साथ गुजार रहा हूँ ताकि मादरे वतन के सरहदों की जुरात व बहादुरी से हिफाजत करने वाले अपने अफसरों और जवानों के काविशों और जज्बों को खराज तहसीन पेश करूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान अपने ज़ाती आराम और सुकून को छोड़कर वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़, दफ़ा और सलामती का अजीम फरीज़ा अंजाम देते हैं। मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं और हर तरह की मुश्किलात और मसाइब का सामना करके मादरे वतन की सरहदों का पैरा देते हैं। इस पर कौम आप सबको सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा, ईद समेत खुशियों के त्योहारों या कोई गम का मौका हो, अफसर और जवान अनफरादी और इज्तिमाई तौर पर वतन की हिफाजत के फ़राइज़ को तरजीह देते हैं। हम आपके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने इससे भी ज़्यादा दावे किए और कहा कि आज मैं आर्मी, एयरफोर्स और बहरिया के अफसरों और नौजवानों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो बेपनाह मुश्किलात का सामना करते हुए आईनी अज़म के साथ वतनों अजीज़ की सरहदों की हिफाजत का मुकद्दस फ़र्ज़ निभाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम, ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने अज़म का अदा किया कि अमन तबाह करने, दहशत गर्दी करने वालों, इनके सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाया। के पहले रोज़ इमरान खान ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे अहले वतन, अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। मेरे लिए ये सबसे कर्बनाक और तकलीफ़दा ईद है। हमारे तकरीबन 10,000 कारकुनान और सपोर्टर्स को जेलों में भर दिया गया है, जबकि पुरअमन एहतजाज का अपना आईनी हक इस्तेमाल करने पर इनसे मुजरमों का सा सलूक किया जा रहा है। हमारे बहादुर कायदीन, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा वगैरह जैसी ख़वातीन रहनुमा भी शामिल हैं, जेल में कैद और तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार करने से मुसलसल इनकारी है। पीटीआई के 16 कारकुनान को गोलियां मारकर शहीद किया गया, जबकि दीगर 8 के बारे में भी शोबा यही है कि इन्हें भी कत्ल किया गया। ताहम इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि इनके अहले खाना पुलिस के खौफ से ज़ेरे ज़मीन हैं। 50 दीगर को भी गोलियां मार दी गईं। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से नहीं मुजाहिरीन पर ताकत के इस बेजा इस्तेमाल का निहायत ही हैरान कुन तौर पर रियासती व सरकारी सतह पर जिक्र तक सुनाई नहीं दे रहा। फिर इस अमल का सराग लगाने के लिए कि 9 मई को असल में हुआ क्या, किसी आज़ाद तहकीक की जहमत भी गवारा नहीं की गई। इसके बरक्स सरकारी सतह पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ यकतरफा प्रोपेगेंडे के जरिए हर इस शख्स को जिसके तहरीक इंसाफ से ज़रा सी भी निस्बत है को महज इस यक नकाती हदफ के तहत कि इंतखाबात से कबल किसी भी तरह तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए पर जबरो दहशत के पहाड़ तोड़े गए। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम
اس تاریخ دور سے پہلے سے نہایت مضبوط ہو کر ابھرے گی انشاءاللہ۔ اس طرح میڈیا پر بھی کرے پہرے بٹھائے گئے ہیں اور اس فسطائی سرکار کے ناقائدین اس ریاستی غیظ و غضب کے نشانے پر ہیں۔ عمران ریاض خان کو اغوا کیا گیا اور 40 روز سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے کہ کسی کو اس کی سلامتی و مقام کے بارے میں خیر و خبر ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے 5 معتبر صحافی جنہیں مجبوراً ملک چھوڑ کر کہیں اور پناہ لینا پڑی، اس عید پر بھی اپنے گھر والوں سے نہ مل سکے۔ اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا۔ یہ ہے مایوسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی۔ یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کروایا کیونکہ ان کی کرپشن کر رہے تھے۔ ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے، سارے مال پتہ چلا۔ پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے، دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے، یہ الزام تھے ان پہ۔ ان کو ہٹایا، جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا اور پھر NRO دے دیا، 10 سال پھر لوٹا انہوں نے۔ اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مایوسی۔ یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے، کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے۔ یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں، اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں، یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے، اس زیادہ نقصان ہے۔